पेश करते हैं हिमाचल प्रदेश की प्रमुख खबरें। विदेश से लौटते ही शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने आज महत्वपूर्ण एजुकेशन के रिव्यू को लेकर बैठक बुलाई और शिक्षा मंत्री सीधे अपने इस प्रवास से सचिवालय पहुंच गए। पूरा दिन कामकाज करने के बाद उन्होंने देर शाम तक भी एजुकेशन के कई मसलों को लेकर अपने उच्च अधिकारियों के साथ रिव्यू किया। लेकिन सबसे पहले तमाम निदेशालय के डायरेक्टर्स को बुलाया गया था, शिक्षा सचिव को बुलाया गया था, ब्रांच ऑफिसर्स को बुलाया गया था, तमाम शिक्षा विभाग के उच्च अधिकारियों को बुलाया गया था और शिक्षा मंत्री ने कहा कि चुनावी प्रक्रिया के दौरान, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो या फिर उपचुनाव हो या मौजूदा उपचुनाव हो, इस दौरान जो टास्क एजुकेशन डिपार्टमेंट को दिए गए थे उन्हें लेकर क्या बड़े फैसले लिए गए। इस समीक्षा बैठक के बाद शिक्षा मंत्री ने इस रिव्यू मीटिंग में 6 बड़े फैसले लिए, जिसमें जेबीटी टीजीटी भर्ती को फिलहाल अब इंतजार करना पड़ेगा, थोड़े वक्त का इंतजार करना पड़ेगा जितने भी एप्लीकेंट्स हैं। दूसरा बड़ा फैसला, कम छात्रों की संख्या वाले स्कूलों को बंद करके मर्ज कर दिया जाएगा। तीसरा, अध्यापकों का भी नियुक्तिकरण होगा, यानी स्टूडेंट्स को भी दूसरे स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा, टीचर्स को भी बदला जाएगा। एनटीटी भर्ती प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश में आउटसोर्स के आधार पर 6000 पद शिक्षकों के भरे जाएंगे। स्टेट अवार्ड पॉलिसी में भी टीचर्स की स्टेट अवार्ड पॉलिसी में भी बदलाव किया जाएगा। 1 महीने के भीतर प्रिंसिपल प्रमोशन, टीजीटी लेक्चरर प्रमोशंस, इस प्रमोशंस की डीपीसी आयोजित की जाएगी। तीसरा, टीजीटी से लेक्चरर बनने पर भी फैसला लिया गया। डीपी को लेक्चरर का पदनाम दिया जाएगा, मामला कैबिनेट में लाया जाएगा। राजीव गांधी डे बोर्डिंग और अटल विद्यालय स्कूलों पर भी चर्चा की गई। डाइट और एससीईआरटी पर भी बड़ा फोकस सरकार करेगी। सबसे पहले इन फैसलों में बात करें जेबीटी और टीजीटी के पदों को लेकर, तो दूसरी बार इन्हें स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। 11 जुलाई तक शिक्षा मंत्री ने इसकी फाइल मांगी है, क्योंकि जिस प्रकार के टीचर्स को स्कूल्स अलॉट किए गए थे, ये पाया गया कि जिन नए टीचर्स को नौकरी दी जा रही है उनके निवेदन पर, उनके आग्रह पर या कुछ विधायकों की या मंत्रियों की सिफारिश के आधार पर इन नए टीजीटी और जेबीटी को स्टेशन अलॉट करने का प्रयास किया गया था। हालांकि जेबीटी का भी रिजल्ट निकला नहीं है, लेकिन टीजीटी को स्टेशन अलॉट कर दिए गए थे। इसके चलते शिक्षा मंत्री ने इन तमाम जितने भी नए इनको स्टेशन दिए गए थे नए स्कूलों में, उसका रिव्यू करने के बाद मंत्री ने कहा कि ये मुख्यमंत्री से मिली डायरेक्शन के बाद ये फैसला लिया गया है कि हिमाचल प्रदेश में 0 टीचर्स वाले जिन स्कूलों में कोई टीचर नहीं है, वहां प्राथमिकता के आधार पर नए टीचर्स को भेजा जाएगा। दूसरा, जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या ज़्यादा है लेकिन अध्यापक एक है, दूसरी प्राथमिकता उनके लिए होगी। और इसके लिए बाकायदा निदेशालय को यह बता दिया गया था कि हिमाचल प्रदेश में 4000 के करीब ऐसे स्कूल हैं, जबकि यहाँ पर टीजीटी की भर्ती कम हो रही है। ऐसे में मंत्री ने इस फाइल को लौटा दिया और साफ कहा कि प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के करीब 450 स्कूल जेबीटी जितने प्राइमरी स्कूल हैं उनमें नए टीचर्स को यहां पर तैनाती देनी है और साथ में जो सिंगल टीचर्स वाले स्कूल है वहां पर तैनाती देनी है। टीजीटी को लेकर भी ये कहा गया कि जहां पर कोई टीचर नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मिडिल स्कूल हैं, कई ऐसे हाई स्कूल हैं जहां पर कोई टीचर नहीं है, उन स्कूलों में प्रायोरिटी के आधार पर टीजीटी को भेजा जाएगा। इसके बाद जिन स्कूलों में एक टीचर है वहीं पर अध्यापकों को भेजा जाएगा। जब रिव्यू किया गया तो ये पाया मंत्री ने कि ये तमाम सारे स्टेशन चॉइस के लगाए गए हैं, जिन्होंने जो चॉइस का स्टेशन मांगा वहां पर उसे नियुक्ति दी गई है। इसके चलते इस फाइल को लौटा दिया गया है। 11 जुलाई को दोबारा फाइल मंगवाई गई है। मुख्यमंत्री को भी ये 11 जुलाई को फाइल भेजी जाएगी। साथ में ये कहा गया कि जेबीटी का रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर फाइनल करके घोषित कर दिया जाए, इसकी सूची डिस्प्ले कर दी जाए, क्योंकि 11 जुलाई को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होनी है। उस कैबिनेट की बैठक से पहले सीएम ने अलॉटमेंट की सूची मांगी है कि आप टीजीटी और जेबीटी को कहाँ नए स्टेशन अलॉट करते हैं, इसकी लिस्ट मेरे पास लाइए। इस आधार पर इसके फाइनल अलॉटमेंट के लिए ये फाइल अप्रूवल के लिए मुख्यमंत्री को 12 जुलाई को भेजी जाएगी। जाहिर तौर पर अब शिक्षा मंत्री के आदेशों पर दूसरी बार इन शिक्षकों को स्टेशन अलॉट किए जाएंगे। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में जेबीटी के बैच 22 1100
122 पद भरे जाने हैं, जबकि टीजीटी के भी यहां पर पदों की भर्ती की जाएगी। लेकिन अब इनकी नियुक्ति पत्र ने 12 जुलाई के बाद दिए जाएंगे, यानी कि अब टीजीटी और जेबीटी इन दोनों ही बैच वाइज भर्ती के लिए तमाम एप्लीकेंट्स को, तमाम दावेदारों को, इंतजार में बैठे तमाम बेरोजगारों को थोड़ा सा वक्त करना पड़ेगा। यहां पर डिले मामला जरूर हुआ है। एनटीटी भर्ती की बात की जाए तो ये स्पष्ट हो गया कि एनटीटी भर्ती आउटसोर्स के आधार पर होगी और इसके रिक्विजिशन के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन को आज की बैठक में ये निर्देशित कर दिया गया है कि इसकी रिक्विजिशन के लिए आप इलेक्ट्रॉनिक कॉर्पोरेशंस को मामला भेज दें और इसी सप्ताह से भर्ती को शुरू कर दिया जाए। एनसीईआरटी नियमों के तहत ये भर्ती की जाएगी। 2 साल का मान्यता प्राप्त संस्थान का डिप्लोमा यहाँ पर जरूरी होगा, लेकिन जितने भी पद 6000 के करीब पद भरे जाने हैं आउटसोर्स पर भरे जाएंगे। 10,000 वेतन इनका जरूर निर्धारित कर दिया है, लेकिन जीएसटी और कमीशन जो कि ठेकेदार को कमीशन देनी है, इन तमाम कटौतियों के बाद, पिछले कल हमने कहा था कि 8,130, लेकिन ईपीएफ की कटौती के बाद कैश इन हैंड 6,100 रुपये, यानी कि 100 रुपया इन नए शिक्षकों को कैश इन हैंड मिलेगा। एक बड़ा फैसला आज की समीक्षा बैठक में लिया गया कि 5 छात्रों से कम संख्या वाले स्कूलों को भी बंद कर दिया जाएगा। इन स्कूलों को समीपवर्ती स्कूलों में मर्ज कर दिया जाएगा। छात्रों तथा अध्यापकों को दूसरे स्कूलों में शिफ्ट कर दिया जाएगा। और एक बड़े स्तर पर आज ये सैद्धांतिक फैसला लिया गया कि आगे चलकर हिमाचल प्रदेश में 5 किलोमीटर के दायरे में सिर्फ एक स्कूल होगा। तमाम स्कूलों को इन 5 किलोमीटर के दायरे में सबसे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूल को चुना जाएगा और जो सुविधाजनक होगा, जहां पर छात्र आसानी से आ सकते हैं, उसी स्कूल को स्ट्रेंथ किया जाएगा, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया जाएगा। वहां पर टीचर्स तमाम दूसरे स्कूलों के तैनात किए जाएंगे, यानी 5 किलोमीटर के रेडियस में जितने भी स्कूल होंगे उसका सिर्फ एक स्कूल बनेगा, मॉडल स्कूल बनेगा, जहां पर हिंदी इंग्लिश मीडियम के साथ एक आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। इस मॉडल पर आज पहले स्तर पर यह निर्देश दिया गया कि जिन स्कूलों में छात्रों की संख्या 5 से कम है उन स्कूलों को मर्ज कर दिया जाए और यह प्रक्रिया तुरंत प्रभाव से शुरू करने के आदेश दिए गए। क्योंकि आज रिव्यू मीटिंग में शिक्षा मंत्री ने अपने अधिकारियों को कहा कि वित्त आयोग को हिमाचल प्रदेश ने जिस प्रकार की प्रेजेंटेशन दी है उसमें भी यह कहा है कि खर्चों में कटौती करने के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए, हिमाचल प्रदेश के बच्चों को एक अच्छी बेहतर शिक्षा देने के लिए अब स्कूलों की बंदर बांट की बजाय स्कूलों को मर्ज करके उन्हें स्ट्रेंथन और बेहतर क्वालिटी एजुकेशन वाला स्कूल बनाया जाएगा। स्टेट अवार्ड पॉलिसी भी हिमाचल प्रदेश की सरकार बदलेगी। इसके लिए अब नए नियम नए सिरे से तैयार होंगे। इंटरव्यू का प्रावधान रखा जाएगा। परफॉर्मेंस के आधार पर इसे वेटेज दी जाएगी, यानी कि जो टीचर्स अपने स्कूलों में बेहतर रिजल्ट देंगे, उनका मूल्यांकन अच्छा होगा, उनकी अपने सब्जेक्ट में उनकी विशेषता होगी, महारत होगी, उन्हें स्टेट अवार्ड के लिए यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी। 1 सप्ताह के भीतर हिमाचल प्रदेश में जितनी भी एजुकेशन डिपार्टमेंट की डीपीसी लटकी हुई है, जो पदोन्नति की प्रक्रिया रुकी हुई है, 1 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। 5 अगस्त से पहले डीपीसी पूरी करने के लिए कहा गया है और ये अल्टीमेटम एजुकेशन मिनिस्ट्री की तरफ से दिया गया है, जिसमें टीजीटी से लेक्चरर, लेक्चरर से प्रिंसिपल, टीजीटी व लेक्चरर से हेडमास्टर, हेडमास्टर से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल से ज्वाइंट डायरेक्टर बनाने के कड़े निर्देश जारी कर दिए। इन सभी भर्तियों को 1 माह के भीतर आयोजित करने के लिए, इसकी डीपीसी संपन्न करने के लिए, इसके लिए बीसीसी लेने के लिए तमाम औपचारिकताएं पूरी करने के लिए कहा है। और साथ में प्रिंसिपल के 150 पद भी सृजित किए जाएंगे, क्रिएट किए जाएंगे। इसके अलावा डीपी से लेक्चरर का एजेंडा कैबिनेट की मीटिंग में 11 की कैबिनेट में लाया जाएगा। स्पेशल एजुकेटर के 250 पद भरे जाएंगे, कैबिनेट में ये एजेंडा भी लाया जाएगा। प्रिंसिपल के पदों की क्रिएशन का मामला भी कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके साथ ही डीपी को लेक्चरर का पदनाम दिया जाएगा, ये एजेंडा भी लाया जाएगा। राजीव गांधी डे बोर्डिंग अटल विद्यालय पर आज चर्चा की गई। मंत्री की बैठक के बाद दोनों शिक्षा निदेशालयों में आज शाम तक हलचल चलती रही कि तेजी के साथ अब इन तमाम रिव्यू किए गए फैसलों को लेकर इंप्लीमेंटेशन की तरफ सरकार आगे बढ़ रही है।
11 तारीख को हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी और इस बैठक के लिए विभागों से एजेंडे मांग लिए गए हैं। एजुकेशन से पहले हमने बता दिया कि डीपी को लेक्चरर के पदनाम देने के साथ साथ स्पेशल एजुकेटर के 250 पदों को भरने का, प्रिंसिपल के पदों को सृजित करने का, राजस्व का पटवारी, राजस्व विभाग में पटवारी के स्टेट कार्डर बनाने का मामला, इसे लेकर भी कैबिनेट में एजेंडा मांगा गया। सरकार की तरफ से ये डायरेक्शन दी गई है कि पटवारी कानूनगो का स्टेट कार्डर बनाया जाएगा। 11 की कैबिनेट में इसका एजेंडा लाया जाए। हालांकि इस फैसले को लेकर, इस प्रस्ताव को लेकर एक बार फिर प्रदेश भर के पटवारी कानूनगो संघों में विरोध पड़ने शुरू हो गया। पिछले कल धर्मशाला में राजस्व मंत्री मौजूद थे, वहां पर पटवारी व कानूनगो संघ ने राजस्व मंत्री को ज्ञापन सौंपकर स्टेट कार्डर का विरोध किया। पटवारी व कानूनगो संघ ने बताया कि आगे चलकर इसके स्टेट कार्डर बनाने के कितने दुष्परिणाम होंगे और सरकार को किस प्रकार का नुकसान होगा। लेकिन यहाँ पर राज्य सरकार ने 11 की कैबिनेट में इसका एजेंडा मांगा है, लेकिन पटवारी अपनी इस स्टेट कार्डर बनाने का प्रदेश भर में विरोध करें। यहाँ पर आपका कमेंट जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश का हर व्यक्ति पटवार सर्कल के चक्कर काटता है, हर व्यक्ति पटवारी से जुड़ा होता है। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि हिमाचल प्रदेश में वाकई पटवारियों के लिए स्टेट कार्डर बन जाना चाहिए या पटवारी स्टेट की बजाय डिस्ट्रिक्ट कार्डर पर होना चाहिए? क्योंकि अगर स्टेट कार्डर बन जाता तो पूरे प्रदेश में इन्हें कहीं भी ट्रांसफर करने का प्रावधान होगा, और जब इनकी प्रमोशन होगी तो पूरे स्टेट के पटवारियों को एक समान वहां पर उनकी वरिष्ठता सूची तैयार होगी, ना कि अलग अलग जिला की होगी। जब भर्ती भी होगी अलग अलग जिला की बजाय पूरे प्रदेश में एक समान पटवारी भरे जाएंगे, और जो मेरिट सूची बनेगी पूरे प्रदेश की एक बनेगी, ना तो जिलों में अलग अलग इसके लिए बैकलॉग बनेगा SC ST OBC का। यानी सीधे तौर पर सरकार चाहती है कि पटवारी का स्टेट कार्डर बना दिया जाए, ताकि कम से कम पटवारियों को प्रदेश के किसी भी हिस्से में ट्रांसफर किया जा सके। जबकि पटवारी कानून को इसका जमकर विरोध करें, इसलिए आपकी जरूर राय चाहेंगे कि इस मुद्दे को लेकर आप क्या चाहते हैं, पटवारी का स्टेट कार्डर होना चाहिए या नहीं। वहीं 11 अगस्त को नीट की PG की परीक्षा होगी। इससे पहले 12 जून को ये शेड्यूल निर्धारित था, लेकिन परीक्षा रद्द होने के चलते अब ये फिर एक बार बदलाव हुआ है। हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग के प्रदेश के प्रमुख अम्बेश उपमन्यु को सस्पेंड कर दिया गया है। वित्तीय अनियमितताओं के चलते चीफ पोस्ट मास्टर पर यह कार्रवाई की गाज केंद्र से गिरी है। इसकी बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया और हरियाणा के अधिकारी को हिमाचल प्रदेश का अतिरिक्त कार्यभार दिया है। हिमाचल प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के नए चुनाव प्रभारी एक बार फिर श्रीकांत शर्मा होंगे। उत्तर प्रदेश के वृंदावन से विधायक हैं, पहले भी हिमाचल भाजपा के प्रभारी रह चुके हैं। एक बार फिर इनको ये दायित्व सौंपा गया है। एक सप्ताह के लिए हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना विदेशी दौरे पर जाएंगे। 14 से 21 तक दक्षिण अफ्रीका के प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा को चीफ सेक्रेटरी का अतिरिक्त कार्यभार मिल सकता है, क्योंकि नियमानुसार कोई भी अधिकारी अगर देश से बाहर विदेशी सरजमी पर जाता है तो उसका चार्ज किसी अधिकारी को देना पड़ता है, क्योंकि यहाँ एक हफ्ते से ज़्यादा मुख्य सचिव बाहर रहेंगे। इसके चलते ACS ओंकार शर्मा को अतिरिक्त मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश के हैं, जिनके पास जल शक्ति है, रेवेन्यू है, ट्राइबल अफेयर्स है, उनके पास काफ़ी महत्वपूर्ण विभाग हैं। उन्हें अब मुख्य सचिव की अनुपस्थिति में चीफ सेक्रेटरी का एडिशनल कार्यभार मिल सकता है। मुख्य सचिव के इस दक्षिण अफ्रीका के दौरे के चलते ही हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 11 को बुलाई गई है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि इन चुनावों के बाद हिमाचल प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। 3 जिलों के डिप्टी कमिश्नर बदल सकते हैं। बड़े स्तर पर यह प्रशासनिक फेरबदल होगा, ऐसी उम्मीदें। लंबे समय से HS अधिकारियों को बदला जाएगा, IAS अधिकारियों को बदला जाएगा, पुलिस के अफसर बदले जाएंगे, कई SDM ADM कई बदले जाएंगे, क्योंकि चुनावों के चलते चुनावों की अधिसूचना के चलते, आचार संहिता के चलते कई अधिकारियों को इधर से उधर शिफ्ट किया गया था। अब उन्हें दोबारा अपने स्टेशन पर भी वापस लाया जा सकता है, या इन पूरे इस चुनावी प्रक्रिया में 3-4 महीनों में परफॉर्मेंस जिनकी अच्छी नहीं रही है उन DCs को बदला जा सकता है, SDM को बदला जा सकता है, ADC को बदला जा सकता है, या फिर तहसीलदारों को बदला जा सकता है। पुलिस अधिकारियों को बदलने की कवायद चल रही है। लेकिन अब देखना यह होगा क्या ये तबादले मुख्य सचिव के विदेशी दौरे के बाद होंगे, या फिर ओंकार शर्मा के रहते ये तबादले होते। ये काफ़ी दिलचस्प होगा। उधर हिमाचल प्रदेश में दूसरे दिन की भी ED की छापेमारी जारी रही। नादौन में ED और आयकर
विभाग की टीमों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। और पिछले कल की बात करें तो देर रात तक क्रशर मालिकों के ठिकानों की जांच चलती रही। दस्तावेजों को जगह जगह खंगाला गया। सुबह फिर ये जांच शुरू हुई। नादौन से ताल्लुक रखने वाले 3 कारोबारी केंद्रीय एजेंसियों के निशाने पर आ चुके हैं। पूरी तरह से स्टोन क्रशर के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं, माइनिंग के दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। इनमें से 2 ठिकाने नादौन के कुनाखड़ के आसपास है, एक नादौन के साथ लगते कांगड़ा जिला के ज्वालामुखी में अडवाणी का स्टोन क्रशर है। इसमें एक बड़े स्तर पर प्रॉपर्टी डीलर भी बताया जा रहा है। इसके अलावा एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का मालिक इसमें शामिल है। केंद्रीय टीम 8 से ज़्यादा ज्वेलर, क्रशर मालिक और व्यापारियों पर अब तक छापेमारी कर चुकी है। और ये दौर और लंबा खींचने की पूरी संभावना है, क्योंकि अब तक व्यापारी ही ईडी इनकम टैक्स के निशाने पर रहे थे, लेकिन अब कुछ नेता और उच्च अधिकारी भी जांच एजेंसियों के रडार पर चल रहे हैं। और माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं उन तक पहुंचने के लिए ये पूरी पटकथा, पूरी भूमिका या पूरी कड़ियों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। आज धर्मशाला के विधायक, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा ने एक और सनसनीखेज खुलासा करते हुए हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप लगाए। विधायक सुधीर शर्मा ने कहा कि 100 करोड़ से ज़्यादा बिजली बोर्ड में भ्रष्टाचार हुआ। ये बड़ा आरोप उन्होंने आज लगाया है। उन्होंने कहा कि 3 जून को इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के निदेशक मंडल में 175 करोड़ रुपए के 200 टेंडर 245 करोड़ रुपए के देकर करोड़ों का भ्रष्टाचार किया गया। बीओडी मीटिंग में कई सदस्य वहां पर नहीं पहुंचे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि टेंडर आवंटन में गड़बड़ी होने वाली है, इसमें बड़े स्तर पर हेराफेरी होगी। ऐसे में कई सदस्यों की गैर मौजूदगी में बीओडी ने सिंगल बिडर कंपनी को टेंडर आवंटित कर दिया। सुधीर शर्मा ने कहा कि सिंगल टेंडर की वजह से वित्त विभाग पहले भी आपत्ति लगा चुका था। वित्त विभाग की आपत्ति को खारिज करते हुए, नजरअंदाज करते हुए, ओवर रूल करते हुए बीओडी ने उत्तर प्रदेश की मैसर्स भारत एंड कॉर्पोरेट लिमिटेड कंपनी को टेंडर अवार्ड कर दिया। वह भी ऐसी कंपनी को दिया जो 2022 में रजिस्टर हुई थी। उन्होंने कहा कि इस प्रोजेक्ट का टेंडर 5 से 10% नहीं बल्कि 39% हाई रेट पर, अधिक रेट पर बिडर को दिया गया है। इसी बीच हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने लोक निर्माण विभाग और एनएचएआई अधिकारियों को बड़ी चेतावनी जारी करते हुए साफ तौर पर कहा है, बड़ी स्तर पर यह चेतावनी दी है कि यदि इस बारिश में, इस मानसूनी कहर में अगर हिमाचल प्रदेश में एक व्यक्ति की भी दुखद मृत्यु होती है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो इस पर कार्रवाई अफसरों के खिलाफ की जाएगी, बड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाई कोर्ट ने कहा कि समय रहते जंगलों, नदियों, नालों की उचित देखभाल करने जरूरी है। मुख्य न्यायाधीश एमएस रामचंद्र राव और न्यायाधीश सत्येन वैद्य की खंडपीठ ने व्यास नदी से अब तक चट्टानें न हटाने पर कड़ी नाराजगी जताई। कोर्ट की डबल बेंच ने कहा 12 जून को अदालत ने आदेश पारित किए थे, उसके बावजूद अब तक व्यास नदी से चट्टानें नहीं हटाई गई हैं। कोर्ट ने कहा कि जून का पूरा महीना इन पत्थरों को हटाने के लिए यहाँ पर पीडब्ल्यूडी और एनएचएआई को कम पड़ गया। इस दौरान उन्होंने कुछ नहीं किया। इसके चलते हाई कोर्ट ने कहा कि यदि एनएचएआई की निष्क्रियता के कारण कोई अप्रिय घटना हिमाचल प्रदेश में इस हाईवे में होती है तो अधिकारियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये कोर्ट ने चेताया है, क्योंकि पिछली बरसात में चट्टानें आई थी, दूसरी बरसात यहाँ पर आ गई है, लेकिन अभी तक ना तो मार्ग खुला है ना चट्टानें वो हटी। इसके चलते हाई कोर्ट ने आज तल्खी दिखाते हुए 2-2 कहा है कि कोई भी अप्रिय घटना होती है तो अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सबसे हिमाचल प्रदेश के वरिष्ठ नेता प्रतिपक्ष पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नालागढ़ में भाजपा प्रत्याशी केएल ठाकुर के लिए चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं, हर दिन नए मामले उजागर हो रहे हैं, ये तो अभी शुरुआत है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार प्रदेश में घोटालों का नया कीर्तिमान स्थापित करने वाली है। और सुधीर शर्मा की तरह जयराम ठाकुर ने भी आज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को निशाना बनाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में 60 करोड़ रुपए से ज़्यादा के घोटाले का मामला सामने आया है। सरकार ने अपने चहेतों को फायदा पहुँचाने के लिए 175 करोड़ के
सिलेंडर को 240 करोड़ रुपए में बंटित कर दिया। 60 करोड़ रुपए का ये घोटाला किसे लाभ पहुंचाने के लिए और किसके इशारे पर किया गया, सरकार को इसका जवाब खुलकर सामने आकर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस सरकार का कोई नया घोटाला नहीं है, इससे पहले भी कई घोटाले हिमाचल प्रदेश में सामने आ चुके हैं, जहां अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार नियमों को ताक पर रख रही है, अधिकारियों के निर्देशों की अवहेलना कर रही है। मुख्यमंत्री को इन तमाम सवालों का यहां पर जवाब देना चाहिए। जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार प्रदेश के विकास की बजाय प्रदेश को पीछे धकेलने का काम कर रही है। प्रदेश की रुचि सिर्फ घोटालों में है। सरकार का प्रदेश के लोगों के लिए कोई सरोकार यहां पर नहीं बचा है। लेकिन मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने फिर कहा कि ये भाजपा को मिर्ची किस चीज़ की है, ये सब जानते हैं। जिस प्रकार से रेजिग्नेशन दिलाया गया, जिस प्रकार से छल कपट किया गया, लोटस ऑपरेशन करने का प्रयास किया गया, सरकार को गिराने का षड्यंत्र रचा गया और नाकाम कोशिश हुई, मुंह की खानी पड़ी। अब फ्रस्ट्रेशन में भाजपा इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। सीएम सुक्खू ने आज देरा में चुनाव प्रचार किया। उन्होंने आज अपनी धर्मपत्नी कमलेश ठाकुर के पक्ष में वोट मांगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, वर्तमान कांग्रेस सरकार ने लगभग 1.5 साल में 28,000 से अधिक सरकारी नौकरियां निकाली हैं, जिनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जबकि पूर्व सरकार ने अपने 5 साल के कार्यकाल में केवल 20,000 नौकरियां ही सरकारी क्षेत्र में निकाली थी, जिसमें ज्यादातर कानूनी दांव पेच में फंसी हुई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार राज्य में शिक्षा का सुधारने के लिए पूरी तरह से प्रयासरत है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि स्कूलों में आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने की दिशा में भी कई नए कदम उठाए गए हैं। इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान समृद्धि योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक आयु की पात्र महिलाओं को हर महीने हिमाचल प्रदेश में राज्य सरकार 1,500 रुपये पेंशन के रूप में दे रही है और इस योजना के तहत अब तक 3 किस्तों में 4,500 रुपये दिए जा चुके हैं। शिमला में बीती शाम पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ने में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। संजौली के चलोटी में पंजाब के अमृतसर के 4 युवकों को 169 ग्राम चिट्टे के साथ गिरफ्तार किया गया। चिट्टे की कीमत ओपन मार्केट में 25 से 30 लाख रुपए बताई जा रही है। चारों आरोपी पंजाब के अमृतसर के रहने वाले। आरोपियों की आयु 26 से 28 साल के बीच है। आरोपियों को गिरफ्तार कर गाड़ी को भी कब्जे में ले लिया गया है। जाहिर तौर पर हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार उड़ता पंजाब को माना जाए, तो ये पंजाब जिस प्रकार से हिमाचल प्रदेश में चिट्टे का कारोबार कर रहा है, तमाम लोगों को अब जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि हमारे यूथ में जिस प्रकार से नशा भरा जा रहा, उनकी नसों में एक उन्हें मौत की डोज दी जा रही है। इसे भी सभी को एक बड़े स्तर पर, न केवल हिमाचल प्रदेश पुलिस बल्कि तमाम पढ़े लिखे युवाओं को, परिजनों को, अभिभावकों को और साथियों को इसमें एक बड़े स्तर पर आंदोलन खड़ा कर इस चिट्टे को रोकना पड़ेगा। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में बीती रात को भारी बारिश के चलते कई जगह नुकसान हुआ। ऊना में सबसे ज्यादा, आज ऊना शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। पालमपुर में सबसे ज्यादा 128 मिलीलीटर बारिश दर्ज हुई। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर मंडी के पंडोह में 4 मील के पास चलती गाड़ियों के बीच एक डंगा टूट गया, सड़क का हिस्सा बैठ गया। मनाली ले नेशनल हाईवे भी जिंगबार में मलबा आने से बंद हो गया। भारी बरसात के चलते 81 सड़कें यातायात के लिए बाधित होगी। 59 सड़कें अकेले मंडी जिला और शिमला में 21 सड़कें, 236 ट्रांसफर प्रभावित हुए, जबकि 19 पेयजल योजनाएं बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई है। ऊना में आज बरसात से भारी उथल पुथल हुआ और स्विंग पूल के रूप में वहाँ का होमगार्ड का पूरा कार्यालय, पूरा परिसर स्विंग पूल में तब्दील हो गया। ऊना शहर की दुकानों के भीतर पानी घुस आया। कोर्ट परिसर भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया और कुर्सियां उठाकर ऊपर टेबल पर उठाकर वहां पर काम करना पड़ा। 10 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में लगातार बारिश की संभावना है। आज हिमाचल प्रदेश में फिर ऑरेंज अलर्ट है, यानी आज रात को भी भारी से भारी बारिश हो सकती है। लेकिन कल से 10 जुलाई तक हिमाचल प्रदेश में मानसून थोड़ा धीमा पड़ेगा और ऑरेंज से हटकर येलो अलर्ट हो जाएगा।